तो हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है और मूलतः दीपावली मनाया जाता है भगवान श्री राम के अयोध्या पर विजय के कारण, जो कि अंधकार पे विजय को लिया जाता है। तो आज केवल ये एक ही कहानी नहीं है जिसके थ्रू हम सेलिब्रेट करते हैं दीपावली। इसके और बहुत सारे कहानी मौजूद है मेरे पास। जैसे कि सबसे पहले हम पहले कहानी से शुरुआत करते हैं कि क्यों दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहली कहानी तो यही है कि अयोध्या पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लौटे थे। इस वजह से अयोध्या को पूरे अयोध्या नगरी को दीपों की अवली यानी कि दीपों की माला से सजा दिया गया था। चारों तरफ क्या कहते हैं, दीप जगमगा रहे थे। तो इस वजह से भी हम दीपावली मनाते हैं कि अंधकार पर हमारे जो जीत है वो संभव हो पाए, विजय लहरा पाए, हम परचम लहरा पाए। तो इस वजह से हम मनाते हैं पहली तो दीपावली। दूसरी, ये सारी पौराणिक कथाएं हैं जो हम बोलने वाला हूँ मैं आज। दूसरी है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा नरकासुर का वध करने के उपलक्ष्य में भी इस दीपावली को मनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का संहार किया था। वो इसलिए क्योंकि असुर राजा नरकासुर को श्राप मिला था कि वो उसका वध केवल एक स्त्री के द्वारा ही संभव है। तो इस वजह से अपनी पत्नी सत्यभामा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया और इस पाप और अत्याचार के अंत होने से इतनी खुशी वहाँ के लोगों को हुई और इसके अगले दिन ही उन्होंने दीपावली मनाने का प्रारंभ किया। और एक कहानी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पांडवों की घर वापसी। अब वो लोग भी वनवास गए थे, तो उस वनवास से वो लोग घर वापसी आए, जिसके कारण पूरे जो है नगरी में खुशी और हर्षोल्लास का माहौल था और सभी लोग एक दीपों की अवली की तरह चारों तरफ दीप जलाए हुए थे। चारों तरफ जगमग का जो माहौल है वो था। तो इस वजह से भी ये मनाया जाता है, यानी कि दीपावली मनाया जाता है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। और नेक्स्ट है महालक्ष्मी का अवतार। मतलब जैसे ही मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो माता लक्ष्मी का उद्भव वहाँ से हुआ, उनका अवतार हुआ वहाँ पे। तो माता लक्ष्मी जो है धन की देवी है, समृद्धि की देवी है। तो इस वजह से भी हम उनकी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और इस वजह से भी दीपावली मनाई जाती है। अब आता है जहांगीर, जो है उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और 52 अन्य राजाओं को, 6वें गुरु गोविंद सिंह और 52 अन्य राजाओं को किले में बंदी बना रखा था। तो जब गुरु गोविंद सिंह को छोड़ने की बारी आई तो गुरु गोविंद सिंह के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साथ उन 52 राजाओं को छोड़ने का भी आग्रह किया और इस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया और उन 52 राजाओं को भी छोड़ा गया। तो इस वजह से भी दीपावली मनाते हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है। विक्रमादित्य की कहानी तो आप जानते होंगे। महान सम्राट विक्रमादित्य, जो कहा जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट थे, तो उनके उपलक्ष्य में भी ये दीपावली मनाया जाता है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य भारत के प्राचीन सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो इस वजह से भी दीपावली सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी अंतिम कहानी है माँ काली का रौद्र रूप। तो ये कथा तो आप लोग सब लोग सुने होंगे, फिर भी जस्ट ब्रीफ में बता दूं कि माँ काली कैसे बनी। माता पार्वती राक्षस का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण कर लेती है और इतना नरसंहार करती है, इतना कि उनको रोकना असंभव हो जाता है। तब क्या करते हैं, तब
भगवान शिव उनके जो रास्ते में जाकर लेट जाते हैं, और जब माता पार्वती का पैर उनके ऊपर पड़ता है तो उनका एकाएक क्रोध शांत हो जाता है कि कैसे मैंने उनको अपने पैर से स्पर्श कर लिया। अचानक से उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो माता पार्वती के रूप में आ जाती हैं। तो इस वजह से भी हम एक शांति की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो ये सारे छोटे-छोटे पौराणिक कथाएँ थी जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं।